साल 1944 की सर्दियों में बेल्जियम के एक घने जंगल में एक अमेरिकी सैनिक एली को एक मरा हुआ जर्मन सैनिक मिला। जब उसने उसकी जेब टटोली तो उसे एक पुराना मुड़ा तोड़ा खत मिला। वो खत अंग्रेजी में लिखा था। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे भाई एली के नाम। एली के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया उसका छोटा भाई ओटो। बचपन में जब उनका परिवार जर्मनी से भागा था, ओटो पीछे रह गया था और एक जर्मन परिवार ने उसे गोद ले लिया। सालों बाद दोनों भाई एक दूसरे को पहचाने बिना एक ही युद्ध में आमने सामने आ गए, दुश्मन बनकर। ओटो नहीं जानता था कि एली जिंदा है, लेकिन उसने मरने से पहले वो खत लिखा दिल से, और किस्मत से वो खत एली तक पहुंच गया। एली ने वो खत जिंदगी भर संभाल कर रखा, क्योंकि उस खत ने उसे ये सिखाया कि जंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, भाईचारा और इंसानियत कभी मरते नहीं। साल 1944 की सर्दियों में बेल्जियम के एक घने जंगल में एक अमेरिकी सैनिक एली को एक मरा हुआ जर्मन सैनिक मिला। जब उसने उसकी जेब टटोली तो उसे एक पुराना मुड़ा तोड़ा खत मिला। वो खत अंग्रेजी में लिखा था। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे भाई एली के नाम। एली के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया उसका छोटा भाई ओटो। बचपन में जब उनका परिवार जर्मनी से भागा था, ओटो पीछे रह गया था और एक जर्मन परिवार ने उसे गोद ले लिया। सालों बाद दोनों भाई एक दूसरे को पहचाने बिना एक ही युद्ध में आमने सामने आ गए, दुश्मन बनकर। ओटो नहीं जानता था कि एली जिंदा है, लेकिन उसने मरने से पहले वो खत लिखा दिल से, और किस्मत से वो खत एली तक पहुंच गया। एली ने वो खत जिंदगी भर संभाल कर रखा, क्योंकि उस खत ने उसे ये सिखाया कि जंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, भाईचारा और इंसानियत कभी मरते नहीं।